again. Okay, so let we start again. Yes, sir. Clear? So repeating plain text letter that would fall in the same pair are separated with a filler letter such as X. जो भी repeat हो रहे होंगे, जो भी repeating plain text letter होंगे, that would fall in the same pair. Clear? And are separated by a filler letter that is such as filler letter that is such as X. Clear? जो repeated होंगे. Plain text letter that fall in the same row of the matrix are each replaced by the letter to the right with the first element of the row. So you can say this matrix is following these conditions exactly. I and J को हमने एक सिंगल लिया है, तो देख सकते हैं इसको अलग अलग नहीं लिया है. क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये देख लीजिए, जैसे मोनार्ची है, इट इज देन फॉलोइंग विद द बी डी ई एफ जी आई जे के एल एम एल पी क्यू एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. ठीक है, जो रिपीट हो रहे थे वी आर नॉट टेकिंग दैट. जैसे बी के बाद सी, सी जो है, अब एग्जैक्टली exactly आपका मैसेज मान लीजिए मोनार्ची है, बट दिस विल बी ट्रांसमिटेड, ये आपका ट्रांसमिट हो रहा है. ठीक है, इट इज ए 5x5 मैट्रिक्स इज देयर विच इज ट्रांसमिटेड. क्लियर? सो यहाँ पे क्या है, अब हमने अब इसको कोई समझ नहीं पाएगा एग्जैक्टली, अगर समझना चाहेगा व्हाट इज दिस. क्लियर? सो आप देख सकते हैं, जो इसको अब आपको कैसे इसको समझना है, जैसे ये मोनार्ची है, इसमें जो लेटर्स आ रहे हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए. ठीक है ना? जो मैट्रिक्स हमने फिल करी है उसमें लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, और आई जे को हमने एक ही कंटेंट माना, एक ही लेटर माना है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं, जैसे ए आ रहा है, ए के बाद अब ये मोनार्ची में जितने लेटर्स आ रहे हैं दैट शुड नॉट बी रिपीटेड. तो देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया बी, बी के बाद सी, सी आ रहा है मोनार्ची में यहाँ पे, तो सी आपका नहीं आएगा यहाँ पे. ठीक है ना? डी ई एफ जी, जो ओरिजिनल मैसेज में जितने कंटेंट हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए. ठीक है, बी डी ई एफ जी, ई एफ जी एच आई, एच भी देखिए हम लोगों ने नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि एच ओरिजिनल मैसेज का पार्ट है, तो एच आपका यहाँ आ रहा था तो एच नहीं लिया. आई से को एक मान लिया है, के एल एम, एम भी नहीं लिया, एम भी हमारा ओरिजिनल मैसेज का पार्ट था, एन भी ओरिजिनल मैसेज का पार्ट है, एम एन इज नॉट देयर, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. So this Yes. is how we can transmitted the message. Clear? So this is the way of which is following. Clear? इसको प्ले फेयर मेथड कहते हैं. स्ट्रेंथ क्या होती है प्ले फेयर साइफर की, कि प्ले फेयर साइफर इज ए ग्रेट एडवांस ओवर सिंपल मोनो अल्फाबेटिकल साइफर, सिंस देयर आर 26 लेटर्स, 26 क्रॉस 26 कॉम्बिनेशंस आर देयर. ये सभी को समझ में आ रहा है? 26 लेटर्स होते हैं, तो हमने जो इस तरह से अरेंज कर दिया ना, तो अब इसके 26 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. मतलब 26 का, सॉरी 676 इसके आप डायग्राम्स बना सकते हैं. ठीक है ना? पजल करके रोटेशन में, तो एग्जैक्टली आप मैसेज को इतनी बार आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है ना? सो इतना आसान नहीं होगा, इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर ए हैकर्स टू आइडेंटिफाई द ओरिजिनल मैसेज. देन वी हैव ए polyalphabetical cipher are also there. Clear? So another way to improve on the simple mono alphabetical technique is to use different mono alphabetical substitution as one proceeds through the plain text message. So the general name for this approach is the polyalphabetical cipher. Clear? So all the techniques have the following feature in the common. Now, then we have Vinegar cipher is sorry, Wigner cipher is also there. So you can say this is the plain text and this is converted into the cipher text. So you can say this is the cipher text. Clear? With the key. देखो की से हमने इसको convert किया है. So इस तरह से हमारे पास बहुत सारे हैं. Then we discuss about the transposition technique also. तो इस तरह से आपके पास कई सारे methods हैं जिससे आप उसको change कर सकते हैं. Now we come to the transposition technique. Transposition is what? It is all in this all the techniques examined so far involve the substitution. Substitution वाले में क्या होता है कि हम generally
सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो भी लेटर ओरिजिनल मैसेज का है उसको एक दूसरे लेटर से सब्स्टिट्यूट मतलब इंटरचेंज कर देते हैं। लेकिन ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, ट्रांसपोजिशन के अंदर मतलब जैसे कि पहले तो सब्स्टिट्यूशन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मैपिंग इज अचीव्ड बाय परफॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ permutations on the plain text letters. So this technique is referred, मतलब हम इसको क्या करेंगे, permutation will be applied on this plain text basically. So this is the different kind of mapping. So पहला जैसे रेल फेंस में देख सकते हैं, it is the simplest of such cipher in which the plain text exactly is written down as a sequence of diagonals and then read off as a sequence of rows. तो प्लेन टेक्स्ट जैसे हमारा मान लीजिए एक हमारा प्लेन टेक्स्ट मैसेज है जिसको ये रेल फेंस मेथड के अंदर, जो रेल फेंस इज द ट्रांसपोजिशन टेक्निक। सो इसमें हमने जैसे मान लीजिए वी हैव ए प्लेन टेक्स्ट लाइक मीट एट द स्कूल हाउस, ये हमने एक मैसेज है जो हमारा कन्वे होना है। तो इसको एनसाइफर करने के लिए हम क्या करेंगे, रेल फेंस ऑफ डेप्थ 2, ये इससे हम इसको एनसाइफर करेंगे। सो वी राइट द मैसेज एज फॉलोज, ठीक है। तो इस मैसेज को कैसे इन्होंने लिखा है देख सकते हैं आप। So this message is totally changed. Clear? Are you getting? Yes, sir. ये देखिए एनक्रिप्टेड मैसेज आपका ये हो गया, दिस इज द एनक्रिप्टेड मैसेज जो आपने लिखा था ना, मीट एट द स्कूल हाउस, नाउ इट इज चेंज इनटू दिस वे, सो दिस इज द रियल फेंस मेथड। क्लियर? सो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ वी हैव एनक्रिप्टेड दिस? सर सबको कैपिटलाइज करके स्पेस गायब कर दी है। नहीं, देखिए इसको हमने वर्टिकल वे में अरेंज किया है। ये देखिए जैसे ये मीट है, मीट को हमने यहाँ पहले एम लिखा, एम के नीचे सेकेंड वाला अल्फाबेट ई लिखा, फिर थर्ड वाला हमारा इधर ई आ गया, फिर टी नीचे आ गया, फिर ऐड का नंबर आएगा, ऐड यहाँ ए आया, यहाँ टी आया नीचे, फिर द स्कूल है तो टी ऊपर आया, एच नीचे आया, ई इधर आया। एग्जैक्टली ऐसे से चल रहा, ऐसे देन ऐसे ऐसे फिर ऐसे 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 ऐसे। इज इट क्लियर? यस सर। सर मोर्स कोड भी होता है ना एक, उसका यूज नहीं कर सकते हम हाँ, लोग? नहीं क्यों नहीं यूज कर सकते, एक्चुअली बहुत सारी टेक्निक्स हैं एनक्रिप्ट करने के लिए मैसेज को। We all are discussing about different techniques to encrypt the message. Clear? So कई सारी टेक्निक्स हैं जो यूज की जाती थी या यूज की जाती हैं एनक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं, अब इसमें क्या हुआ, अब आपका ओरिजिनल मैसेज जो था वो अब हम इसको सीक्वेंस में ले लेंगे। पहले तो हमने इसको ऐसे वर्टिकली और डायगोनली अरेंज किया, अब हमारा मैसेज ये बन गया, ये मैसेज और ये मैसेज, इसको सीक्वेंस में लिख डालिए। तो ये हो गया मीट, फिर आपका ECOLOS, फिर ETTHSHOUE। तो रिसीवर को ये पता होगा कि कैसे इसको एनक्रिप्ट किया गया, तभी तो डिक्रिप्ट कर पाएगा। एग्जैक्टली इसका मीनिंग यही है, मीट एट द स्कूल हाउस। क्लियर? आर यू गेटिंग? Yes, sir. दिस इज द रेल फेंस मेथड, तो रेल फेंस बोलते हैं। देन वी हैव ए रो ट्रांसपोजिशन साइफर्स। Okay, this is the row transposition cipher. So a more complex scheme is to write the message in a rectangular row by row and read the message off. So column by column, but permutate the order of the columns. So order of the columns then becomes the key of the algorithm. Clear? So जैसे मान लीजिए वही आपका plain text है, meet at the school house. So key आपने क्या अप्लाई किया, 4 3 1 2 5 6 7, ठीक है। तो तो अब इसको देखिए, अब आपने क्या किया, जैसे प्लेन टेक्स्ट आपका क्या था, MEE, जैसे प्लेन टेक्स्ट हमारा था मीट एट, ठीक है, द, तो हमने सबको अलग अलग कर दिया, एम को 4 दे दिया है की से, 4 की से हमने इसको सीक्रेट किया है, सारे बाकी नीचे वाले भी देख सकते हैं।
एट द TH आया, फिर ES आया, तो सबको हमने क्या करा है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? हेलो, Yes, sir. व्हाट वी आर डूइंग इन रो ट्रांसपोजिशन साइफर? कैन एनीवन एक्सप्लेन? श्वेता, क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें? हेलो, देखिए साइफर टेक्स्ट ये बन गया आपका, दिस इज द साइफर टेक्स्ट नाउ, क्लियर? Yes, sir. व्हाट वी आर डूइंग, सर इसमें की असाइन की गई है। ओके, की असाइन की गई है, ओके। सो की से कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि साइफर टेक्स्ट तो हमारा ये बन गया ना, दिस इज द साइफर टेक्स्ट। हाँ, शायद ये इसका प्लेसमेंट नंबर बता रहा है। प्लेसमेंट नंबर बता रहा है? नहीं, मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये हमारा प्लेन टेक्स्ट था, नॉट इज कन्वर्टेड इन दिस वे, ये कैसे कन्वर्ट हुआ है टू रो ट्रांसपोजिशन साइफर? देखिए ऐसे हुआ है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। हेलो, तो पहले रोल नंबर 1 जो दे रखी है ऊपर की, उसमें हाँ हाँ, ESOT, फिर रोल नंबर 2 जो ऊपर असाइन की गई है TCU, फिर उसके बाद में रोल नंबर 3 जो 4 के जस्ट बगल में है, फिर EEH ऐसे करके ली गई है। मतलब जो ऊपर की वैल्यू दे रखी है, मतलब रो की नंबर है वो, उसी ऑर्डर में हम लोग रो ले रहे हैं। ओके, समझ में आ गया ये? यस सर। तो सर इस वाले मेथड में हम लोग कोई भी रो नंबर ले सकते हैं, मतलब हाँ हाँ जो की असाइन की है की हम लोग अपने अकॉर्डिंगली असाइन कर सकते हैं। हाँ, ये की आपको शेयर्ड होगी ना, रिसीवर को भी ये की शेयर्ड होती है ना, यही तो सिमेट्री की का फायदा है, की शेयर होती है। तो जब की शेयर होती है तो उसको भी पता होगा कि किसको क्या हम कैसे इनकैप्चुलेट किया गया है, ठीक है ना? ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आर यू गेटिंग? यस सर। So most of the people are not available. So we will discuss in it in the next lecture. Clear? यस सर। Thank you, class. Thank you. ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir.